उत्तर प्रदेश के मेरठ में सर्किट हाउस पहुंचे यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। एक के बाद एक उन पर सियासी तीर छोड़े। बोले अखिलेश यादव यूपी में जातीय द्वंद्व करवाना चाहते हैं। इटावा में कथावाचकों के साथ हुए दुर्व्यवहार की उन्होंने निंदा की, लेकिन ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने इस घटना को जातीय रंग दिया है और शगुफा छोड़ा है। ये सामाजिक ताना बाना तोड़ने की कोशिश है। लोग समझ गए हैं इस बात को। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के 5 साल की सत्ता में 700 दंगों का रिकॉर्ड है। सड़क पर गुंडागर्दी, अपहरण का पर्याय उनका कार्यकाल था, लेकिन अब यूपी बदल रहा है, विकास के रास्ते पर है। सत्ता और संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की जब बात आती है तो सिर्फ अखिलेश यादव पीडीए भूल जाते हैं। जिस समाजवाद के नाम पर समाजवादी पार्टी आई, उस समाजवाद को अखिलेश यादव ने मिटा दिया। समाजवाद बड़ा है या फिर पीडीए, इस सवाल का जवाब अखिलेश यादव दे नहीं पाएंगे। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने यह भी दावा किया है कि 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि यूपी को सेफ रखना है तो भाजपा से अलग कोई विकल्प नहीं है। दरअसल राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। साथ ही ओबीसी वर्ग के लिए किए जा रहे सरकार की करोड़ों रुपए की योजनाओं का डाटा भी सामने रखा। अखिलेश जी का पीडीए 2024 में चल गया और लोगों ने 2024 के बाद जो कुछ देखा पीडीए के माध्यम से, उससे आज पीडीए भी हक्का बक्का है। जब विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने की बात होती है, अखिलेश यादव जी पीडीए को भूल जाते हैं। जब समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बात होती है तब पीडीए याद नहीं होता। प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना हो तब पीडीए याद नहीं होता। जब वोट लेना हो तो पीडीए की बात होगी, और जब सत्ता संगठन में हिस्सेदारी देनी हो तो पीडीए को भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग इसको समझ गए, इसको जान गए, महसूस कर लिया गलती हुई है। अखिलेश जी समाजवादी पार्टी, अरे जो मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि राम मनोहर लोहिया जिन्होंने एक विचार दिया देश को समाजवाद का, भले ही हम उनके समर्थक ना हो, लेकिन एक मजबूत पर्सनैलिटी थी, और जिस समाजवाद के नाम पर समाजवादी पार्टी बनी, उस समाजवाद को भी अखिलेश जी ने मिटा दिया, उसको भी खत्म कर दिया, उसको पीडीए पे लिया है। कभी उनसे पूछो ना कि समाजवाद बड़ा है या पीडीए, उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए पीडीए को लोगों ने देखा है, पीडीए की सच्चाई को देखा है, केवल वोट बटोरने के लिए एक नाम दिया गया था। जो लोगों ने सच को समझ लिया, 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की, जैसे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पीडीए का अब कोई काम यूपी में चलने वाला नहीं। 2017 में भी उन्होंने यही कहा, 2022 में भी यही कहा। जो पार्टी 4 बार यूपी की सत्ता में रही हो और 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ रही हो, वो पार्टी 47 पे आ गई थी ना, तब भी ये करे थे। 2022 में 100 पे आ गई थी ना, तब भी यही करे थे। अब लोग बहुत समझदार हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने महसूस किया कि यूपी को अगर सेफ रखना तो भाजपा की सरकार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 2012 से 2017 में अखिलेश जी की सरकार का तांडव यूपी ने नहीं, पूरे देश ने देखा है। मैं तो उस समय मेंबर पार्लियामेंट था, तो पार्लियामेंट में बोला कि 5 साल में 700 दंगों का रिकॉर्ड अखिलेश यादव की सरकार में है। 5 साल में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जातीय दंगों का रिकॉर्ड अखिलेश जी के नाम है। सड़कों पे गुंडागर्दी, अपहरण, किडनैपिंग का पर्याय बन गया था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पहचान एक आपराधिक प्रदेश के रूप में बन गई थी। उस पहचान को यूपी के लोगों ने 8 सालों में मिटते हुए देखा है। आज यूपी का विकास चरम पे है। जो प्रदेश 2017 तक प्रदेश की इकोनॉमी 11वें नंबर की होती थी, वो आज दूसरे नंबर पे आ गई है।